आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे IAS, PCS, बैंक, SSC, रेलवे यानी जनरल कंपटीशन का यहाँ पे तैयारी किया जाता है। यहाँ आज सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। सरस्वती पूजा के दिन यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ के डायरेक्टर मौजूद हैं, तो हम इससे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका AB न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, ये क्रोनिकल एकेडमी जो कोचिंग संस्थान है, यहाँ पे किस किस चीज़ का तैयारी कराते हैं आप? यहाँ UPSC BPSC का तैयारी होता है और बैंक SSC रेलवे का भी तैयारी होता है। दोनों 2 सेक्शन है हमारे यहाँ, सिविल सेवा के लिए और वनडेयर के लिए, दोनों के लिए। आप अपने बच्चे को क्या कुछ खास पढ़ाते हैं? यहाँ से बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, वहाँ पे हम सुने यहाँ पे बच्चे सारे मौजूद हैं CBT में। क्या कुछ खास पढ़ाते हैं कि यहाँ से इतने बच्चे सफल हो रहे हैं आपके? हम लोग केवल पढ़ाते हैं, हम लोग इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। तो जो बच्चों को चाहिए उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर कोई सिविल सेवा के लिए पढ़ रहा है तो उसको उस स्टैंडर्ड का शिक्षा मिलना चाहिए, जो क्लर्क के लिए पढ़ रहा है उसको उस लेवल का शिक्षा मिलना चाहिए। तो हमेशा हमने प्रयास किया है कि क्लर्क की पढ़ाई अलग हो, PO की पढ़ाई अलग हो, SSC की पढ़ाई उसी तरह से हो, क्योंकि अलग आजकल के समय में वनडेयर एग्जामिनेशन एक तरह से मिल गया है, तो लेकिन उसमें सिविल सेवा ना मर्ज करे। सिविल सेवा की अलग स्टैंडर्ड होती है, उसमें UPSC का अलग स्टैंडर्ड होता है, BPSC का अलग स्टैंडर्ड होता है। तो हम लोगों ने हमेशा यही प्रयास किया है कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन करें और बच्चों को वो क्वालिटी दे जो उनको सफल करने में सहायक हो। तो इस कारण ही, और बच्चे जो यहाँ आते हैं अमूमन, हमारा भी सौभाग्य रहता है कि अच्छे लोग आते हैं क्रोनिकल में। यहाँ केवल समय बिताने वाले लोग ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिसिप्लिन भी मेंटेन रखा है, क्वालिटी भी मेंटेन रखा है। अच्छा, अगर कोई बच्चा आपकी कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा? वहाँ आएगा, हम लोगों से बात करेगा, और जहाँ भी जिसको जो मदद हो सकती है हम लोग करते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे गरीब होते हैं जिनके पास तो पढ़ने की ललक होती है, पैसे कम होते हैं, उनके लिए आप कुछ छूट देते हैं? जरूर, मेरे जो स्टूडेंट ही बताएंगे जो जो कर सकते हो। हमारे यहाँ कोई उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है कि आप हमको यही पैसा देंगे तभी हम पढ़ाएंगे। अच्छा, फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा सकता मैं फी स्ट्रक्चर। वो लोग हमारे नंबर पर फ़ोन करेंगे। हम लोग, जैसे हम भी बहुत मुश्किल से दौर से आगे आए हैं, तो हम लोग समझते हैं कि हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से या जिनके गार्जियन नहीं, मेरे भी गार्जियन नहीं थे जब हम इस सब कर रहे थे, तो लोगों को जो दिक्कत होती है हम उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसलिए जहाँ जिसको मदद हो सकती है हम जरूर करते हैं। हम किसी को फ्री भी पढ़ाते हैं, किसी को कम पैसे लेके, जो जितना दे सकता है उतना पर भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो दे सकते हैं उनसे पैसा लिया जाता है। फिर चलेगा कैसे सिस्टम? हाँ, ये तो है ना। आज सरस्वती पूजा का दिन है, तो आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आज का दिन हमारे लिए स्पेशली बहुत खुशी का दिन है कि हमारे कोचिंग से प्रारंभिक ज़माने में 98, 99 में पास किए हुए हमारे विद्यार्थी आए हुए हैं। श्वेता सहाय, रंजना कुमारी हमारे यहाँ 98 बैच की हैं। राजेंद्र कुमार जी हमारे यहाँ 41st बैच के हैं। वहाँ आलोक रंजन है 99 बैच के हैं, है ना। और आज 2022 है, तो मेरे लिए उपलब्धि है कि वो यहाँ आए हैं और हम यहाँ हैं। ये इसीलिए हमारा इस साल तो यही टैग लाइन है कि 41st से अभी तक हम रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ स्मृति कुमारी है ना, बिहार अकाउंट सर्विसेज से। प्रणव रंजन है, लेक्चरर है कॉलेज में, प्रणव शेखर। और लेटेस्ट हमारे अभिषेक हैं 64वीं BPSC के। तो आप समझिए कि 41st BPSC के भी हैं, 98 बैच की CDPO हैं, और अभी लेटेस्ट 64th BPSC के, है ना। तो हमको कुछ कहना नहीं होता है, ये हमारे स्टूडेंट हमारे से लगाव के और कंटिन्यूटी के स्वयं में अपने उदाहरण हैं। आप भी उनसे बात कर सकते हैं। और हमारा एक हमेशा एक मापदंड रहा है कि हम वही रिजल्ट अखबारों में या कहीं भी बताते हैं जो मेरे यहाँ से किए होते हैं। इस पटना में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो इस स्टैंडर्ड, या देश में नहीं है। हमारे किसी भी लिस्ट में आप भाड़ा पर लाए हुए स्टूडेंट का फोटो नहीं देख सकते। जो मेरे यहाँ पास एक ही पास करेगा तो हम एक ही लगाएंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ाए हैं उसका फोटो हम नहीं लगाते, है ना। तो इन चीज़ों को हमने मेंटेन किया है और एक डिसिप्लिन और स्वस्थ रिलेशनशिप रहा है सारे लोगों के साथ।
लेकिन हमने एक टीचर स्टूडेंट का एक जो मेंटेन करना है उसको प्रयास किया मेंटेन करना। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, फर्स्ट PSC बिहार फाइनेंस सर्विस का ऑफिसर। सर आपने कैसे पढ़ाई किया? यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सारे लोग पास तो नहीं हुए हैं, आप मतलब कैसे पढ़ाई की कि आप पहुँच पाए यहाँ पर? सबसे सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ फोकस होता है, नो योर टारगेट। और टारगेट जानने के बाद एक मेंटर या एडवाइज़र की मदद से कड़ी मेहनत की जाती है। तो विजय सर ने हमें गाइड किया था और उनके गाइडेंस में हमने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उनके सुझाव के अनुसार काफ़ी कड़ी मेहनत की। आपने क्रोनिकल एकेडमी में कब पढ़ाई किया था? 98 98 ईयर में पढ़ाई की थी और फर्स्ट चांस में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छा। आपका नाम है? रंजना कुमारी। आप अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गोपालगंज में अभी पदस्थापित हूँ और 98 बैच में मैंने यहाँ से तैयारी की थी। बहुत खुशी की बात है, मैं भी गोपालगंज से हूँ, आप वहाँ की पदाधिकारी हैं। धन्यवाद। जी। आपने क्रोनिकल एकेडमी में कब पढ़ाई किया था? 98-99 बैच था हमारा और उस समय ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे मैं यहाँ ज्वाइन की थी और विजय सर के संरक्षण में बहुत अच्छे से मैंने तैयारी की। बहुत ज़्यादा हमारा जो भी सब्जेक्ट था उन पे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स को रखा था और हर मायने में इन्होंने मतलब मुझ जैसी लड़की को जो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, पहले मैं बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी, सीधे कॉलेज जाना घर आना, लेकिन जब कोचिंग आई और बहुत से लोगों से मिला, यहाँ हमने PT की तैयारी की, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू से लेके लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें सर के संरक्षण में हमने की और बहुत मुझे सहयोग मिला इस कोचिंग से। आपका नाम है? मेरा नाम श्वेता सहाय है। मैंने भी 98-99 बैच में सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने यहाँ पर तैयारी की थी और मेरा सब्जेक्ट तो बिल्कुल साइंस फैकल्टी से था, लेकिन मुझे जो मेरी तैयारी करनी थी मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया था। उस समय CDPOs की तैयारी की थी, जो सब्जेक्ट था निर्भर था, लेकिन सर का गाइडेंस और सर के संरक्षण में हम लोग आगे बढ़े और हमने क्वालिफाई किया है। तो आज सर के जो संस्कार मिले हैं, हम लोग अपने नौकरी में जो हम लोग जो हमारी लायबिलिटी जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारा जो अपना जो एथिकल जो सिद्धांत है उससे हम लोग डिगे नहीं। अब यहाँ से के स्टूडेंट से हम बात करेंगे जो अभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अब उनसे बातचीत करते हैं। आप क्रोनिकल एकेडमी कब से पढ़ाई कर रहे हैं? तो 99 में एडमिशन हुआ कैसे पढ़ाई हो रही है? पूरा बढ़िया होता है। यहाँ फैकल्टी हर चीज़ को यहाँ पर सही से बताया जाता है और यहाँ पर लाइब्रेरी भी है। आफ्टर क्लास हम लोग यहाँ पर जाकर के और सर के समय में हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हुए जो भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, सर सब लोग पूछते हैं। आप क्रोनिकल एकेडमी में 3 मंथ पहले। कैसे पढ़ाई समझ आ रहा है? हाँ, पढ़ाई तो बहुत सही हो रहा है और अगर एक्स्ट्रा डाउट हो जो मतलब क्लासेस में समझना है तो आप क्लास के बाद भी आप सर से मतलब एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अगर आप भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एक बार संपर्क कर सकते हैं।